हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति ने मनुष्य के खाने के लिए बहुत तरह के चीज़ें बनाया, बहुत तरह के फल बनाया, बहुत तरह के मेवे बनाए, बहुत तरह की सब्जियां बनाई और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जितना नेचुरल चीज़ लेंगे, जितना हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, हमारा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, निरोग रहेगा। प्रकृति ने बहुत तरह के फल बनाए और सभी फलों का रंग अलग है, सभी फलों का कलर अलग है, सभी फलों का आकृति अलग है, सभी में जायका अलग है। कोई मीठा है तो कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, सभी एक दूसरे से अलग अलग है और सभी का गुण अलग है, सभी का तासीर अलग है। प्रकृति ने बहुत तरह के सूखे मेवे बनाए, ड्राई फ्रूट्स बनाया, उन सभी में पोषक तत्व अलग अलग बनाया, उन सभी में जायका अलग रखा है, उन सभी का जो आकृति है, वो कलर है, सभी अलग अलग बनाया। प्रकृति ने बहुत तरह के सब्जियां बनाई, उन सभी सब्जियों का आकृति अलग है, रंग अलग है, उन सभी का तासीर अलग है, गुण अलग है और ये सभी चीजें मनुष्य के शरीर के लिए, मनुष्य के खाने पीने के लिए बनाया। ये प्रकृति का बनाया हुआ नेचुरल चीज यदि हम खाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए इन सभी चीजों को खाना बेहद जरूरी है। प्रकृति ने नेचुरल चीजों में एक से बढ़कर एक पोषक तत्व रखा है, सभी में पोषक तत्व अलग अलग है और सभी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि इन सभी को खाने का तरीका यदि न जानने के कारण ये फायदों के जगह नुकसान देने लगता है, क्योंकि सभी चीजों को खाने का समय अलग है, सभी चीजों को खाने का तरीका अलग है, सभी चीजों को खाने का समय अलग है। यदि इन सभी को जाने बगैर यदि खाएंगे तो ये फायदों के जगह नुकसान दे सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी जो अपने गुण, आकृति एवं रंग के कारण ये अपने आप में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं खीरा के बारे में। खीरा एक ऐसी सब्जी है जो अपने गुण, रंग एवं तासीर के कारण ये अलग पहचान रखता है। उसका जो आकृति है वो खुद बताता है कि हम अपने मनुष्यों के लिए क्या फायदा दे सकते हैं, उसका जायका अलग बताता है। चलिए आज हम लोग खीरे के बारे में जानेंगे कि खीरा हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, उसको खाने का तरीका जानेंगे, कब खाना है, कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाएं, खीरे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन सभी पर डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं खीरे को खाने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। खीरा खाने से शरीर में मिलने वाला 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो खीरा एक सब्जी है और इसे लोग कच्चे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे कच्चे भी खाते हैं और सलाद के रूप में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसे आप कुक करके सब्जियों के रूप में खा सकते हैं। खीरा में 90% पानी होता है, इसका जो तासीर है वो ठंडा होता है, ये नेचर में एल्कलाइन होता है और ख़ास करके गर्मियों में इसे खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे तो इसे सभी मौसम में आसानी से खाया जा सकता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चलिए खीरा खाने से मिलने वाले पहला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानते हैं। खीरा तासीर में ठंडी होती है और इसमें 90% तक पानी होता है। ये गर्मियों के मौसम में खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यदि खीरा को गर्मियों में खाएंगे तो गर्मियों के चिलचिलाती धूप में पसीना खूब आता है। अब पसीना आने के कारण यदि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि आप खीरे का सेवन करते हैं तो खीरा में 90% तक पानी होता है। इसको खाने से ये शरीर में पानी की पूर्ति करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है, शरीर को अंदर से हाइड्रेट करता है, पानी की पूर्ति करता है और गर्मियों के मौसम में लगने वाला लू से बचाता है। ये शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है
शरीर को अंदर से कूलिंग करता है और एक ताजगी का एहसास दिलाता है। चलिए अब जानते हैं खीरा खाने से मिलने वाला दूसरा सबसे बड़े हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि खीरा को आप सुबह के वक्त में खाएंगे या इसका जूस निकाल के पिएंगे तो ये शरीर को डिटॉक्स करता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर के अंदर बहुत सारे जहरीले तत्वों को ये मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से फ्लैश आउट करने का काम करता है। क्योंकि खीरा खाने से खीरा के अंदर 90% तक पानी होता है और ये पानी शरीर के अंदर जाते ही ये शरीर को अंदर से या आंतों को अंदर से सफाई करने का काम चालू कर देता है। मूत्र खुल के आता है, मूत्र का जो कल्चर है उसको बेहतर करता है, मूत्र प्रवाह को बढ़ाता है। इस तरह की तमाम समस्याओं से ये निजात दिलाता है। शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। खून के अंदर जमी गंदगी, खून के अंदर शामिल गंदगी को शरीर से बाहर करने का काम करता है। खीरा यदि सुबह के वक्त खाएंगे तो ये शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है। खून के अंदर जमी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, शरीर को अंदर से साफ करता है, शरीर को अंदर से हेल्दी बनाता है और बहुत सारे विजातीय तत्वों को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर फ्लश आउट करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं अगला खीरा के तीसरा सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि खीरा का नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हृदय को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। हृदय की कोरोनरी आर्टरी में जमी ट्राइग्लिसराइड एवं कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और ये खून की नसों को साफ करने का काम करता है। खून के जो नसें हैं वो साफ होने के कारण खून का जो प्रेशर है उसको डाउन करने का काम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। खीरा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। खीरा में नेचुरली पोटेशियम पाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। खीरा के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, खून के नसों को साफ करने का काम करता है, खून के अंदर जमी गंदगी को साफ करने का काम करता है। जहाँ पे खून दौड़ता है, खून की नसें हैं, उसको साफ होने से खून का जो दौड़ान है वो बेहतर हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रहता है। यदि खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो ये हृदय को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, हृदय के मसल्स को मजबूत करता है, हृदय धड़कन को मेंटेन में रखता है। इस तरह के हार्ट संबंधी सभी समस्याओं में ये मुफीद है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरा के तीसरा सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि खीरे का नियमित सेवन किया जाए तो ये बढ़ा हुआ वजन को कम करने का काम करता है, वेट को घटाने का काम करता है और शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट को पिघला के और वजन को कम करने का काम करता है। क्योंकि खीरा में कम कैलोरी होता है और खीरे का सेवन करने से ये आंतों में जाते ही पेट को भरा भरा महसूस करवाता है और इस स्थिति में एक्स्ट्रा कैलोरी और भी लेने से लोग बचे रहते हैं और वो उसका अपना वजन है वो मेंटेन में रहता है। यदि कोई चाहता है कि हम अपना वजन को नेचुरली कम करें तो उसे चाहिए कि खीरे का नियमित सेवन करें, क्योंकि खीरे का नियमित सेवन करने से वजन को कम करने में काफ़ी मदद करता है और लंबे समय तक वेट को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरा का अगला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि खीरे का नियमित सेवन किया जाए तो ये स्किन संबंधी सभी बीमारियों में ये बेहतर और कारगर साबित होता है, क्योंकि खीरे में 90% तक पानी होता है और ये शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। खून के अंदर या नसों के अंदर जमी गंदगी को बाहर करने का काम करता है, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपके चेहरों में एक ग्लो आने लगेगा, चेहरों का जो चमक है वो बढ़ जाएगा, चेहरों में जो झुर्रियाँ पड़ रहा था या फिर झाइयाँ, इस तरह की तमाम समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। खीरे को आप इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली अपने चेहरों में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं खीरा के अगला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, वो वर्षों से उसका कॉन्स्टिपेशन रहता हो और दवाइयाँ खा खा के थक गया हो
और वो चाहता है कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली ठीक करें, तो उसे चाहिए कि खीरे को नियमित सेवन करें। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि खीरे का सेवन करने से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे कम होगा और आपके आंतों में बरसों से चिपका या जमा गंदगी को रिमूव करने का काम करता है, पेट को साफ करने का काम करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। ये भूख को जगाता है, भूख खुल के लगता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। यदि आप खीरे को नियमित तौर पे छिलका समेत यदि इसका सेवन करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरा से मिलने वाला अगला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। खीरा डायबिटिक लोगों के लिए सबसे बेहतरीन फूड है। यदि किसी का ब्लड शुगर हाई रहता हो और वो चाहता है कि हम अपने ब्लड शुगर को मेंटेन में रखें, तो उसे चाहिए कि खीरा का नियमित सेवन करें, क्योंकि खीरा का नियमित सेवन करने से खीरा में कैलोरी कम होता है, ये ब्लड शुगर को बढ़ाता नहीं है और इसे कम करने का काम करता है। यदि आप खीरा कितनों ही क्वांटिटी में खाएंगे तो ये आपके ब्लड शुगर को मेंटेन में रखेगा। ये खीरा खाने से आंतों में भरा भरा महसूस होता है और एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से या एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से आप बचे रह सकते हैं। इस तरह खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने शुगर लेवल को लंबे समय तक मेंटेन में रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला खीरा खाने से मिलने वाला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि आपको किडनी में पथरी हो या यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पथरी हो, चाहे आपका किडनी में हो या यूरेटर में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, यदि आपको पथरी बार बार बनता हो और पथरी बनने से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि नेचुरली मेरा पथरी बनना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो वैसे व्यक्तियों को चाहिए कि खीरे का नियमित सेवन करें, क्योंकि खीरे का सेवन करने से ये पथरी बनने का फ्रीक्वेंसी को कम करता है और धीरे धीरे बंद करता है। और यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पथरी हो, चाहे किडनी में हो या यूरेटर में हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, काम करता है, उसे पिघला के और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर करने का काम करता है। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे या खीरे का जूस नियमित तौर पे पिएंगे तो ये आपके पथरी को पिघला के बाहर निकालने का काम करता है और आपका पथरी जो आपके शरीर में बन रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी को ये कम करके और बंद कर सकता है। चलिए अब जानते हैं खीरा खाने से मिलने वाला अगला सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि किन्हीं का पीत दोष बढ़ा हुआ हो या पीत दोष बढ़ने के कारण उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया हो या उसकी एसिडिटी बढ़ जाता हो, एसिडिटी की कोई पुरानी शिकायत हो, कोई पुरानी बीमारी हो, तो यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो ये एसिडिटी को कम करने का काम करता है। ये किसी को एसिडिटी के कारण गैस, ब्लोटिंग इस तरह की समस्याएं हो रही हो या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी तमाम तकलीफें खास करके पीत दोष बढ़ने के कारण होता है, इन तमाम बीमारियों में ये काफ़ी मुफीद है, ये औषधि के तरह काम करता है। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो ये आपकी बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करने का काम करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करने का काम करता है, ये आंतों को साफ करने का काम करता है, वर्षों से जमा या चिपका हुआ मल को आंतों से खरोच के बाहर करने का काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का काम करता है। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग और बेहतर बना रहेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में खीरा खाने से मिलने वाले 10वां और लास्ट सबसे बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। यदि किसी को बवासीर के मस्से हो और वो चाहता है कि हम अपने बवासीर के मस्से को नेचुरली कम करें, ठीक करें, तो उसे चाहिए कि खीरे का नियमित सेवन करें, क्योंकि खीरे का नियमित सेवन करने से ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। और बवासीर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारी है या कॉन्स्टिपेशन, शदीद कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। यदि आप खीरे का नियमित सेवन करेंगे तो बवासीर के मस्सों को आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। यदि आपके बवासीर के मस्से से खून आ रहा हो तो आप खीरे का 1 गिलास जूस निकालें और उस खीरे के जूस में आप स्फटिका भस्म मिला के यदि आप नियमित सेवन सुबह सुबह खाली पेट करेंगे
तो आप देखेंगे कि 1 गिलास जूस में जो सप्टिका भस्म मिला के आप पी रहे हैं, उसके नियमित सेवन से आप अपने बवासीर के मस्से से जो खून ज़्यादातर जाता था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इसका नियमित सेवन करने से आपका बवासीर के मस्से जो है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और सूख के ठीक हो जाएगा। आप इस तरह नियमित सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने बवासीर के मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बवासीर के मस्सों को सुखाने के लिए खीरा काफ़ी मुफीद है, ये औषधि की तरह काम करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरे को कब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यदि खीरा कड़वा हो तो कड़वे खीरे को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कड़वा खीरा में कुकुरबिटॉसिन नामक एक केमिकल पाया जाता है जो पॉइजन का काम करता है। ये और आपके शरीर में यदि इस तरह के कड़वे खीरे का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपके पूरे शरीर में ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कड़वे खीरे को बिल्कुल भी सेवन न करें। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरे का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि किसी को कफ का शिकायत हो, यदि कफ की कोई समस्या हो या उसको आसानी से कफ दोष बढ़ जाता हो, कफ दोष बढ़ने से यदि सीने में बलगम जमता हो, सीने में बलगम बनता हो या बलगम वाली कोई खांसी हो या कफ दोष के कारण दमा, अस्थमा इस तरह की कोई पुरानी बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बिना डॉक्टरी मशवरे के खीरा बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस तरह की बीमारी में यदि खीरे का सेवन करेंगे तो ये पीत दोष को शांत करके और कफ दोष को बढ़ा सकता है और आपकी बीमारी में ये इजाफा कर सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपका बीमारी और भी बढ़ सकता है। इसीलिए यदि आप खीरे का सेवन जब भी करें तो डॉक्टरी मशवरा से ही करें। और दूसरा, यदि किसी का शरीर में सूजन हो, किसी के शरीर में यदि पानी भर गया हो और शरीर में पानी भरने के कारण यदि उसके पूरे शरीर में सूजन दिखाई दे रहा हो, बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में खीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि खीरे का सेवन करते हैं तो खीरा में 90% तक पानी होता है और आप यदि इस स्थिति में खीरे का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आपके शरीर के अंदर जा सकता है और आपका सूजन और भी बढ़ सकता है। इसीलिए आपका सूजन की कोई बीमारी हो तो चाहिए कि हम खीरे का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टरी से मशवरा ले लें, क्योंकि डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस तरह का यदि आप खीरे का सेवन करेंगे तो यह आपके प्रॉब्लम को, आपकी बीमारी को और भी बढ़ा सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, बहुत लोगों का एक सवाल रहता है, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि खीरे का सेवन छिलका समेत करें या छिलका उतार के करें। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, यदि आप छिलका समेत खीरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वैसे लोगों को चाहिए कि खीरा का छिलका उतार के सेवन करें। लेकिन यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, यदि किसी को शदीद कॉन्स्टिपेशन रहता हो और वो चाहता है कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, रिमूव करें, तो उसे चाहिए कि खीरा का सेवन छिलका समेत करें, क्योंकि इस छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और ये आंतों को साफ करने का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का काम करता है। इसीलिए वैसे व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिपेशन हो और वो अपना कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहते हैं, वैसे लोगों को खीरे का सेवन छिलका समेत करना चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं खीरा किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यदि किसी का पीत दोष बढ़ जाता हो या किसी का पीत दोष बढ़ा हुआ हो और गर्मियों के मौसम में उसे लू लगने की शिकायत जाता हो, पीत दोष बढ़ने के कारण यदि नाक से या कहीं से भी यदि ब्लीडिंग होता हो, तो वैसे व्यक्तियों को खीरा खाना चाहिए, क्योंकि खीरा खाने से ये पीत दोष को शांत करता है। क्योंकि खीरे में 90% तक पानी होता है, आपके शरीर में पानी की पूर्ति करेगा, आपका प्यास को बुझाएगा, लू से ये बचा सकता है, शरीर को अंदर से ठंडक का एहसास दिला सकता है, शरीर को अंदर से कूलिंग करेगा और आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपके शरीर को हाइड्रेट रखेगा और गर्मियों के लू से ये हमेशा बचाए रखेगा। ऐसे व्यक्तियों को खीरा खाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, उन लोगों को
जिसका वजन बढ़ा हुआ है और वो चाहता है कि हम अपना वजन को नेचुरली कम करें, तो उसे भी खीरे का नियमित सेवन करें, क्योंकि नियमित सेवन करने से ये अपने वजन को कम कर सकता है और धीरे धीरे ये अपना वजन को नेचुरली कम करने के साथ साथ खीरे का नियमित सेवन करने से यह अपने वजन को लंबे समय तक मेंटेन में रख सकता है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे खीरा को कब सेवन करें और कब बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। खीरा खाने का सबसे बेस्ट टाइम कब है? सबसे पहले तो खीरे का सेवन सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक खाना ज़्यादा बेहतर होता है। इस वक्त यदि आप खीरे का सेवन करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर सकता है, शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, शरीर को अंदर से जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, मूत्र मार्ग के माध्यम से विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर फ्लैश आउट करने का काम करता है, ये आंतों को साफ करने का काम करता है। लेकिन यदि यही खीरा यदि रात को खाएंगे तो ये जहर का काम करता है, ये आंतों में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस लिहाज से ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि आप पोषक तत्वों को भी खाने का सही समय या खाने का तरीका यदि नहीं जानेंगे तो ये पोषक तत्वों या पोषक तत्वों से भरपूर आहार भी फायदा के जगह नुकसान देने लगता है। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज को बगैर जाने या समझे गलत तरीके से या गलत समय पर बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपके शरीर को फायदे के जगह नुकसान हो सकता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।